ठीक है, तुम लोगों को लास्ट क्लास में ये जो क्वेश्चन मिला था ये करके आए हो? यस सर। कर लिया? ठीक है जी, आंसर आ गया। इसका दो पार्ट्स हैं, मॉडुलस ऑफ, नहीं सॉरी, एक तो निकालना है हमें शेयरिंग स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन निकालना है, एंड हमें वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट x निकालना है। ठीक है, बताओ भाई आंसर क्या आया तुम लोगों का? स्ट्रेन का आंसर क्या आ गया? राइट जीनत, दोनों करेक्ट है। हाँ भी बोल के बता दो। 0.3 और 1.3 सेंटीमीटर। 0.3 एंड 1 पॉइंट नहीं 15 mm है ना? ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही जवाब। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे जो रबर क्यूब है उसकी साइड हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा वेरिएबल हुआ? लॉन्गिट्यूड L। दिस इज L, दिस इज 5 सेंटीमीटर इज L, राइट। एंड टेंजेंशियल फोर्स हमें, जो पहले डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। फोर्स हमें जो है वो गिवन है 1800 न्यूटन, काफी फोर्स लग रही है। इट इज अप्लाइड टू द ऑपोजिट फेस, फाइंड द shearing strain and the lateral displacement x फाइंड करना है। ईटा हमें गिवन है 2.4 into 10 power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो जी, तो पहला पार्ट हमें बोलता है shear strain। shear strain का फॉर्मूला पाई होता है, which is x by l। x by l, ये होता है 5। अच्छा, और ईटा होता है हमारे पास 5 भी नहीं है और ये अपना x भी नहीं है ना, दोनों वेरिएबल है। ईटा को फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ईटा इज f by a divided by x by l। x by l, right? Do we have eta? Yes. Do we have force? Yes. Do we have area? yes यस सर। Yes. area कैसे निकलेगा? सर उस फेस का एरिया 5 into 5। Area will be L square, that is 25 centimeter square. Do we have x? No, वो तो फाइंड करना है। Do we have L? Yes. यस। चलो फिर मतलब इसमें तो हमने को समान क्या फाइंड करना है? x by L is equal to f by a eta, मतलब that is x is equal to fl by a eta। इसको लिख सकते हैं fl by l square eta, f by l eta। वैल्यूज पुट कर देंगे 1800, एसआई में पुट कर देंगे 1800 बाय 5 into 10 power minus 2 into eta is 2.4 into 10 power 6। तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास जो x आता है that comes out to be 25 आएगा। कहाँ पे? 5 into 10 raised by -2 लिखा है। एक एल उड़ा दिया मैंने ऊपर से। कैसे? अच्छा ठीक है सर, मैं निकाल रही थी। ओके सर। ठीक, मैंने एक एल ऊपर से उड़ा दिया ना, दिख रहा है? यस सर। अरे यार इसको क्या हो जाता है? एक सेकंड, टैब कनेक्ट। तुम लोग तो भी सुन रहे होंगी ना? यस yes sir। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास x आ जाता है कितना? 15 mm आ रहा है। दूसरा पार्ट है b पार्ट, इट सेज वी हैव टू फाइंड phi which is x by l। तो we have x, we have l, दोनों को पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 15 mm, l की वैल्यू 5 या यूं समझ लो 50 mm हो गई। yes sir। It comes up to be 0.3। इसका यूनिट सर है नहीं। यूनिटलेस। नहीं, यूनिट लेस नहीं, डायमेंशन लेस है, लेकिन फाई का यूनिट एंगल है ना। रेडियन।
इज रेडियन, इट इज रेडियन। लिखो जरा ऊपर, किधर गया वो, फाइव की थे पिछले पेज में, लिखो जहां पे हमने फाइव लिखा था। ऐसा यूनिट रेडियन। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे अब। तुम लोग बल्क मॉडल के पास पानी का निकाल लो। एनसीईआरटी में मतलब डेटा कुछ ऐसी हो, वहां पे एयर का दिया होता है ना साथ में टेबल बना के। एनसीईआरटी का सवाल है। एयर का बल्क मॉडुलस 10 पावर 5 होता है, वैसे इंफॉर्मेशन के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। विद्युत्मा करेक्ट, नुकता झोल कर दिया। सेठी करेक्ट, सक्षम करेक्ट, जीनत नहीं, झोल है। ओए चुग क्या कर रहे हैं? अंशुल करेक्ट, आशी नहीं, अर्शप्रीत ठीक है।
हम्म जीनत, तुम्हारी 10 की पावर में भी गड़बड़ है और नंबर में भी गड़बड़ है, तीनों में गड़बड़ है। सुखमन ठीक है, अमृतपाल गड़बड़ है, मनराज गड़बड़ है। हम्म अरे जासीन गड़बड़ है। अरे तुम लोग कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम हमें दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम हमें दे रखा है। वी इनिशियल इज 100 लीटर, वी फाइनल इज 100.5 लीटर। देयरफॉर डेल्टा वी हो जाएगा 0.5 लीटर। ठीक है, इस लीटर को मुझे मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। नो सर। वही ऐसे ही में सर करने वो की जरूरत रेशियो नहीं में कट हो जाएगा। है। यस, रेशियो है, डेल्टा वी बाय वी यूज करेंगे तो इसलिए कट हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। एंड मुझे गिवन है ये प्रेशर इंक्रीज, डेल्टा पी गिवन है, वो गिवन है 100 एटीएम। ठीक है, और इसको करना पड़ेगा ऐसे ही में। यस सर। यस सर। बिल्कुल करना पड़ेगा। एक एटीएम में कितने पास्कल होता है? 1.013 times power 5. 1.013 into 10 raised to 5. 1.013 into 10 पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.013 into 10 पावर 7 पास्कल। मेरे पास डेल्टा पी आ गया, बस खाली खत्म। अब मेरे को पुट करना है बी के फॉर्मूले में। बी इज इक्वल टू, अगर मॉड्यूलस देखें तो इट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी। मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि हमें पता ही है ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, एंड अपोजिट जो भी है। तो यहाँ पे 1.013 into 10 power 7 by डेल्टा वी बाय वी इज 0.5 डिवाइडेड बाय कौन से वी से करेंगे? ओरिजिनल 100 Original। लीटर। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 0.5, ऊपर जाके 2 हो जाएगा तो 2.026 into 10 पावर 9। ये बल्क मॉडुलस है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या मतलब इसमें तुम लोग पावर में क्यों गड़बड़ कर रहे थे? 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 7, पता नहीं क्या। और जीनत, सर वो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, अभी पता लग गया। कैलकुलेशन मतलब थी कहाँ इसमें? सर नहीं, वो ना मैंने 10 को 5 से डिवाइड करके 5 में लिख दिया था। ठीक है जी, तो बाकी उसने कंपेयर करने को बोला है पावर, ये जो पावर नहीं, बल्क मॉडुलस ऑफ एयर जो होता है वो होता है 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसने बोला है भाई इतना फर्क क्यों है? ऑब्वियसली फर्क तो आएगा ही, ये पानी का है। पानी बताओगे जरा क्यों है? कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल कौन ज्यादा है? एयर। Yes. एयर। एयर इज मोर कंप्रेसिबल, तो के एयर इज ग्रेटर देन के वाटर, देयरफॉर बल्क ऑफ एयर इज लेस देन बल्क मॉडुलस ऑफ पानी। ठीक है, वो गैस है भाई, वो लिक्विड है, तो ये तो सिंपल सी बात है ये तो। लेकिन एनसीईआरटी वाले फिर भी हमें लॉजिक पूछना है तो हम बता देते हैं, कोई बात
सक्षम करेक्ट, आशी करेक्ट, विद्योत्मा दिवनूर करेक्ट, नूर करेक्ट, सेठी करेक्ट, मनराज करेक्ट, the length of two wires are in the ratio, लेंथ की रेशियो दे रखी है, डायमीटर्स की रेशियो दे रखी है, वाइज की रेशियो, यंग्स मॉडुलस की रेशियो दे रखी है, दे आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स। वेट कर लो हां जी, सर, वेट कर लो, सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा कितना? बस 2 मिनट। 2 मिनट बस? 2 मिनट बहुत होते हैं। सर मैंने आंसर भेजा, चेक कर दो। जाशीन ने? हाँ जी सर। नहीं जाशीन ने। लीजा करेक्ट। फॉर्मूला लगेगा इधर? सर ए है आंसर? नहीं, शुभ ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा? y is equal to f by a upon डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा l by l। जिसकी रेशियो निकालनी है उस अकेले को लेफ्ट साइड में रखो, बाकी समान राइट साइड में। द रेशियो ऑफ द इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब क्या है पूछ रहा हूँ? डेल्टा एल। डेल्टा एल पूछ रहा है, तो डेल्टा एल को मैं साइड में रखता हूँ, एक साइड में, बाकी समान इधर। तो एफ एल बाय ए इधर आ गया। यस सर। Therefore, delta L1 by delta L2 will be F1 by F2 into L1 by L2 into Y2 by Y1 into A2 by A1, which is equal to F1 by F2 तो क्या है? 1 है, सेम टेंसाइल फोर्स है। लेंथ की रेशियो क्या है? 3/4 है। Y2 by Y1, यंग्स मॉडुलस की रेशियो है 3/2, 3 इधर आ जाएगी 2/3 इनटू एरियाज की रेशियो, डायमीटर की रेशियो 1/2 है, तो एरिया की रेशियो क्या होगी? 1/4। अगर डायमीटर की रेशियो नहीं, 1/2 है, 1/2 ही है। 1/2 ही रहेगी। 1/2 ही रहेगी, इसीलिए गड़बड़ कर दी ना तुमने। अगर डायमीटर की रेशियो 1/2 है तो रेडियस की रेशियो क्या होगी? 1/2। 1/2। 1/2 पक्की गल है? यस। यस यस सर। हाँ जी, नहीं। अगर
अच्छा अगर फिर रेडियस की इसको रेशियो, स्क्वायर भी हाफ करके स्क्वायर भी तो करेंगे। अच्छा रेडियस की पूछ रहे हो? हाँ रेडियस का पूछ रहा हूँ जी मैं, रेडियस एंड डायमीटर की रेशियो सेम होती है, तो अगर रेडियस की रेशियो या डायमीटर की रेशियो 1/2 है तो एरिया की रेशियो हो जाएगी 1/4, लेकिन अपने को a2/a लिखना है तो इट इज 4/1, एक्सक्यूज मी आंसर कम्स आउट टू बी 2/1। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज, सर इधर हमने ये वायर्स को एज अ सिलेंडर नहीं लेना सिलेंडर लेना है तो पाई आर स्क्वायर। सर। वो तो सिर्फ उन दो एंड्स का आएगा ना, पूरे सिलेंडर का एरिया तो अलग आएगा। बे फोर्स कहाँ पे लग रही है? ओहो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। यस Yes, sir. यस यस जी ठीक, चलो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट ए एंड बी, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, टेस्ट तो है नहीं कल, तो एंजॉय योर होमवर्क। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं।